जितने भी भक्तों की कथा को हमने श्रवण किया, उनसे हमने यही जाना कि किस प्रकार से भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त हो। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कल श्री प्रहलाद जी की कथा सुना रहे थे। बहुत ज्यादा उम्र प्राप्त करने के बाद भगवान को हम प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। प्रहलाद को देखिए, ध्रुव जी को देखिए, मीराबाई को देखिए, कर्माबाई को देखिए, जिन्होंने बाल्यकाल में ही महाराज बचपन में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और प्रहलाद जी ने अपनी कथा के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा ये हम आप सभी भक्तों को ये बता दिया कि भगवान कण कण में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र हैं, तो भगवान मिलते कहाँ हैं? फिर प्रकट क्यों नहीं होते? तो कहा भगवान को प्रकट करने के लिए महाराज एक चीज की आवश्यकता है, और वो बाबा जी बताते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होय में जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते परमात्मा सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। जिनके पास प्रेम है, भगवान को बुलाने का, भगवान उनके लिए प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद ने कहा भगवान खंबे में विराजमान हैं। भगवान खंबे को ही तोड़ करके नरसिंह रूप लेकर के भगवान का आगमन हो गया। अरे भैया, एक बार जीव अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके तो देखे। भक्तमती मीराबाई के लिए तो जो राणा है, मीराबाई का वो देवर है, उसने मीराबाई को अनेकों बार समझाया। कहा, हे भाभी साहब, आप नहीं जानती हो कितने घराने में आपका जन्म हुआ और किस बहुत बड़े घराने में तुम्हारा विवाह हुआ है, और इस प्रकार से साधु महात्माओं के मध्य में बैठ करके इस प्रकार से तुम नाचती गाती रहती हो। ये हमारे वंश को शोभा नहीं देता है, ये राजवंश की परंपरा नहीं है। या राजवंश की देवियां, कुलवती स्त्रियां तो बहुत मान और मर्यादा में रहती हैं, तुमने सभी मान मर्यादाओं को त्याग दिया है। लोग बदनामी करेंगे, तुम्हारी हंसी होगी। लोग कहेंगे कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल है। मीराबाई ने कहा, हे राणा जी, अगर संसार के लोग मुझे ये कहें कि मीरा कृष्ण के प्रेम में पागल है, तो ये बदनामी भी मुझे बहुत प्यारी लगेगी। अगर ऐसा कह के कोई मुझे बदनाम कर दे, उसमें भी मुझे बहुत बड़ा गौरव होगा। हे राणा जी, या बदनामी लागे महने मीठी, ये बदनामी भी हमको अच्छी लगेगी। एक बार तो राणा ने जहर, महाराज विषैले नागों का जहर एक पात्र में भर के मीरा को भिजवाया, और वो राणा ने विचार किया अगर मीरा इस जहर को पिएगी तो मर जाएगी। दासियों को बुला करके कहा, जाओ मीरा को ये विष का प्याला देना और मीरा को कहना ये चरणामृत है, श्रीधाम वृंदावन से आया है, ये ठाकुर जी का चरणामृत है, मीरा के लिए आया है। वृंदावन के रसिक संत महात्माओं ने भक्तमती मीरा के लिए बड़े आदर से भेजा है। मीराबाई की दासियां वो तो जानती हैं, भक्तमती मीराबाई को प्रदान किया कि हे मीरा,
ये चरणामृत है बिहारी जी का, वृंदावन से आया है। मीराबाई ने महाराज उस विष को लिया, विष के पात्र को लिया और श्री गोविंद का नाम लेते ही उसको ग्रहण कर लिया महाराज। मीरा के विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान ने विष को भी अमृत बना दिया। भगवान तो कण कण में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भैया भगवान आएंगे ऐसा नहीं, ऐसा दृढ़ विश्वास हम आप सबके जीवन में होना चाहिए। भगवान दूर नहीं है, भगवान हमारे पास में ही है, हर जीव मात्र में है। आपके अंदर भी भगवान है, हमारे अंदर भी भगवान है, कण कण में विराजमान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम